Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Tankeshwar, Ashwini, Rahul, Aman, Yash, Bittu, Muskan, Vivek, Sachin, Divya, Preeti, Kirti, Indrajit, Aradhana, Pooja, Sachin, Monica, Muskan, Vindhya, Bittu, Sachin, Ashwini, Om. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning, good morning. Annu, Gautam, Kamlesh, Deepak, Amarnath, Shamu, Tankeshwar, Gaurav. A very good morning, all of you. Good morning, Ruma, Archana, Vivek. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार. तो भाई कल हम लोगों ने क्या शुरू किया है? कल से हम लोगों ने नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया है ना. कल से हमने स्टार्ट किया है नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ना. और नॉन वर्बल रीजनिंग में प्रतीक, प्रिया, गौरव, दिवाकर, नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोगों ने कल पढ़ा था वाटर एंड मिरर इमेज. और वाटर एंड मिरर इमेज में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से हमें अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं. मतलब वाटर एंड मिरर इमेज बेसिकली क्या है? देखो, नॉन वर्बल, ये जो पूरा का पूरा नॉन वर्बल है ना, ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है जो हम पढ़ रहे हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, ये जो हम नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, नॉन वर्बल, ठीक है, इसमें इसकी खास बात यह है कि ये पूरी की पूरी जो जितने भी 10 चैप्टर मैंने आपको कल बताए थे ना, ये 10 के 10 चैप्टर कैसे सॉल्व होंगे? फ्रॉम ऑप्शंस. हमें विकल्प की हेल्प लेनी पड़ती है. किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ती है, विकल्प की हेल्प लेनी पड़ती है. और अगर हम ऑप्शन से अपने क्वेश्चंस को बनाते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान होता है. तो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं जो एग्जाम में 4 विकल्प दिए गए हैं, वो क्या है? क्योंकि कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वाटर एंड मिरर इमेज के, सारे क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट थे, है ना. 3 ऑप्शन एलिमिनेट करो, जो बचा वो हमारा आंसर होगा. ठीक है, हाँ जी. उसके बाद हमने क्या चीज सीखी थी? फ्रॉम ऑप्शंस. ऑप्शंस के अलावा हमने क्या सीखा था? पास वाली पिक्चर पास बनेगी, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी. है, पास वाली पिक्चर पास बनेगी, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी. जो पिक्चर पास है वो पास रहेगी और जो पिक्चर दूर है वो दूर रहेगी. ये ऑप्शन एलिमिनेशन की सबसे बेस्ट ट्रिक थी. पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर. ये मेन कंसेप्ट है हमारा, जो कि वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट है. ठीक है, दोनों ही इमेजेस का कंसेप्ट है. आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग. आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग. पेपर कटिंग एंड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से रिलेटेड. अच्छा, ये जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है ना बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम बचपन में कर चुके हैं. शायद आप में से किसी लोगों ने ना बचपन में किया होगा कि जैसे एक पेपर है ना, उस पेपर को हमने 2-4 बार फोल्ड कर दिया, फिर हम उस पेपर को फाड़ देते थे. और पेपर को फाड़ने के बाद हम उस पेपर को ओपन करके देखते थे और फिर देखते थे ये पेपर हमें कैसा दिखाई दे रहा है. ये किया है कि नहीं किया आपने बचपन में? है, कभी किया है कि एक पेपर लिया, उस पेपर को हमने 2-4 जगह से फोल्ड कर दिया, फिर उस पेपर को हमने कट कर दिया और फिर उस पेपर को खोल कर देखा कि अब ये पेपर हमें कैसा दिखाई देगा. बस ये वही चैप्टर है. इस चैप्टर में क्या होगा? हम पेपर को ना 2-3 बार फोल्ड करेंगे. 2-3 बार फोल्ड करने के बाद उस पेपर को हमें ओपन करना होगा और ये बताना है जब ये पेपर ओपन होगा तो ये कैसा दिखाई देगा. तो ये जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग चैप्टर है ना, ये इस चैप्टर में भी, इस टॉपिक में भी वही कंसेप्ट यूज होगा जो कंसेप्ट हमने यूज किया था इन वाटर एंड मिरर इमेज. ये टॉपिक भी उसी कंसेप्ट पर आधारित है जो हमने कल क्लास अटेंड की है ना. इमेज के कंसेप्ट पर आधारित है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग. ठीक है, इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी किस पर आधारित है बेटा? इमेज पर आधारित है. ठीक है. किया था नवोदय की तैयारी में. हाँ, नवोदय की तैयारी में वहां भी काफी नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है नवोदय के एग्जाम में. चलिए, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना. ठीक है, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना. जैसे ये एक पेपर है,
एक स्क्वायर शेप का पेपर है ना, एक स्क्वायर शेप का पेपर है। अब इस पेपर में इस तरीके से एरो बना हुआ है, इस पेपर में इस तरीके से एरो बना हुआ है लाइक दिस। तो ये जो पेपर है, इस एरो का मतलब पता है क्या है? इस एरो का मतलब है, इस एरो का मतलब है कि हमने पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया, हमने पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये पेपर हमें इस तरीके से दिखाई देगा लाइक दिस। ये पेपर हमें ऐसे दिखाई देगा। फिर इसके बाद यहां से है, तो अब देखो, अब इसका मतलब है कि पेपर सिर्फ इतना बचा, सिर्फ इतना। देखो, सबसे पहले सबसे पहले हमने पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, तो फाइनली ये पहला पेपर बच गया। अब इस पेपर के अंदर हमने कुछ कट लगा दिए, इस पेपर के अंदर हमने कुछ कट लगा दिए, और वो कट हमने कुछ इस तरीके से लगाए, जैसे कि मान लो कि ये 3 सर्किल मैंने कट लगा दिए, 3 सर्किल। अब मुझे ये बताना है कि जब इस पेपर को मैं खोलूंगा तो एग्जाम में ये पेपर पूरा खुलने के बाद मुझे कैसे दिखाई देगा। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में दो मेथड से पूछा जा सकता है। एक मेथड तो ये है, यही क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को पूछने का, देखो ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक सिंगल पेपर होगा, एक सिंगल पेपर होगा, बस एक सिंगल पेपर, ठीक है। हाँ जी, और उस पेपर में इस तरीके से वो पेपर बना होगा, और यहाँ पे लगे होंगे कुछ कट। अब आप देख लो और अच्छे से समझ लो, एग्जाम में क्वेश्चन बेटा इस तरीके से पूछा जाए या इस तरीके से पूछा जाए, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बेटा ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हम एक पेपर ले सकते हैं और उस पेपर को हम अलग अलग फोल्ड करके भी दिखा सकते हैं, या फिर एग्जाम में सिंगल ये वाला पेपर होगा। अब हमें खुद समझना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया। तो देखो, ये जो लाइन है इससे हमें पता चल गया कि पहले पेपर ऐसे फोल्ड हुआ, फिर ये जो लाइन है इससे हमें पता चल गया कि पेपर फिर इस तरीके से फोल्ड हुआ। तो ये सारी बातें ना, ये सारी बातें बेटा हमें पता चल गई हैं एक सिंगल पेपर में। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी टॉपिक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, बहुत इजी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस टॉपिक में भी कोई पर्टिकुलर अप्रोच हो सकती है, लेकिन अब मैं आपको वो अप्रोच बताने जा रहा हूँ पेपर कटिंग में। देखो, करना क्या है, आपको आपको कुछ नहीं करना, आप पेपर को खोलना शुरू कर दो बस। भाई पेपर फोल्ड हुआ है इस तरीके से, तो आप पूरा पेपर खोल दो। अब जब आप इस पेपर को खोलोगे तो कैसे खोलोगे ये बताओ। भाई इस पेपर को आप कैसे खोलोगे ये बताओ। सर, सबसे पहले जब हम पेपर को खोलेंगे ना, सबसे पहले हम पेपर को इस तरीके से खोलेंगे लाइक दिस, इस एक्सिस के अराउंड। सबसे पहले हम पेपर को इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे, और जिस एक्सिस के अराउंड हम पेपर को खोल रहे हैं उसी एक्सिस को आपको बना देना है मिरर। जिस एक्सिस के अराउंड हम पेपर को खोलेंगे उसी एक्सिस को हम मिरर बना देंगे। तो सबसे पहले हम पेपर को इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे, तो इसको मिरर बना दो। इसका मतलब ये जो 3 सर्कल यहाँ पर हैं, ये 3 सर्कल अब आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे लाइक दिस। भाई ये इसकी परफेक्ट इमेज बन गई। ऐसी इमेज कैसे बनी, ये चीज हमने कल सीखी थी। ये चीज बेटा हम कल सीख चुके हैं कि ये वाली इमेज ऐसे कैसे बनेगी। देखो, पास वाला सर्किल पास, दूर वाला सर्किल दूर, दूर वाला सर्किल दूर, समझ रहा हूं। तो इसकी परफेक्ट इमेज बना दो, और एक बार पेपर खुल गया,
अब पेपर को दूसरी बार दोबारा खोलो। अब जब पेपर को दोबारा खोलोगे बेटा, तो आप इस एक्सिस के अराउंड खोलोगे, तो इस एक्सिस को आप क्या बना दो, मिरर बना दो। इस एक्सिस को मिरर बना दो और पेपर को इस तरीके से पूरा खोल दो। पेपर को इस तरीके से पूरा खोल दो। तो बेटा ये जो 3 सर्कल है, ये 3 सर्कल हमें ऐसे दिखाई देंगे, लाइक दिस। और ये जो 3 सर्कल हैं, ये 3 सर्कल हमें ऐसे दिखाई देंगे, लाइक दिस। और ये फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, और ये पूरा पेपर खुल चुका है। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो चैप्टर है, बेसिकली वो मिरर एंड वाटर इमेज ही चैप्टर है। करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे आप पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आपको वो सिंगल फिगर क्वेश्चन होंगे, सिंगल फिगर। ठीक है, चलिए साहब, इस पेपर को ओपन करके बताओ। जब ये पेपर ओपन होगा, बनाओ बेटा अपने अपने नोटबुक में इसका आंसर बनाओ फटाफट से। अपने अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ। हाँ जी। तो भाई जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। तो बेटा ये जो पेपर ओपन होगा, ये पेपर ओपन कैसे होगा ये बताओ। हाँ, ये पेपर कैसे ओपन होगा सर? ये पेपर सबसे पहले ना इस तरीके से ओपन होगा, इस एक्सिस के अराउंड। भाई सबसे पहले पेपर को हम ऐसे ही तो ओपन करेंगे। सबसे पहले हम इस पेपर को इस तरीके से ओपन करेंगे, इस एक्सिस के अराउंड। और जब इस एक्सिस के अराउंड हम पेपर को ओपन करेंगे तो बेटा इसकी इमेज यहां बना दो, इसकी इमेज यहां बना दो। तो ये जो सीधा त्रिभुज है बेटा, ये तो दिखाई देगा उल्टा, और ये जो उल्टा त्रिभुज है ये दिखाई देगा सीधा। देखो ये इनकी परफेक्ट इमेज बन गई। और जो इमेज बनाने का कंसेप्ट है ना, ये कल के लेक्चर में हम सीख चुके हैं। तो पेपर बेटा एक बार खुल चुका है। अब हम इस पेपर को दोबारा खोलेंगे। जब इस पेपर को दोबारा खोलेंगे तो हम खोलेंगे इस एक्सिस के अराउंड। तो हम इस एक्सिस को इमेज मिरर बनाएंगे, मिरर। अब हम क्या करेंगे, पेपर को ऐसे खोलेंगे तो ये वाली जो इमेज है ना, अब ये इमेज हम इसको मिरर बांध के इसकी इमेज हम यहां बना देंगे। और हम जानते हैं कि बेटा पास वाला त्रिभुज पास दिखेगा और दूर वाला त्रिभुज दूर दिखेगा। और त्रिभुज में होता क्या है कि जैसा है वैसा ही दिखता है, उल्टा है तो उल्टा, सीधा है तो सीधा। पास वाला त्रिभुज पास दिखेगा और दूर वाला त्रिभुज दूर दिखेगा। पास वाला पास दिखेगा और दूर वाला त्रिभुज दूर दिखेगा। और ये हमारा फाइनली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। आपको सारे आंसर्स खुद बनाने हैं अपनी अपनी नोटबुक पे। देखो आप लोग मुझे आंसर बता तो सकते नहीं हो, है? क्यों भाई, आप लोग मुझे आंसर बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, तो बस आप लोग आंसर्स बना लो। आप लोग आंसर्स बना लो, क्योंकि आप लोग आंसर
बता नहीं सकते, इसीलिए। हाँ जी। आपको खुद समझना पड़ेगा यहाँ पे, आपको खुद यहाँ पे ये समझना पड़ेगा बेटा कि पहले पेपर को हमें कैसे खोलना है। आपको ये चीज यहाँ पे खुद समझनी पड़ेगी कि पहले पेपर को हमें कैसे खोलना है। समझ रहे हो? हाँ जी। पहले आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे लो, उसके बाद मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे लो, फिर मैं आपको कराऊंगा एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हाँ जी। चलिए, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। बेटा क्लोज फॉर्म के भी सीटिंग अरेंजमेंट आते हैं, ओपन फॉर्म के भी सीटिंग अरेंजमेंट आते हैं, दोनों फॉर्म आती हैं। जरूरी थोड़ी कि सिर्फ क्लोज फॉर्म का ही क्वेश्चन आएगा। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। समझ रहे हो? जैसे जैसे पेपर खुलता जाएगा वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। हम्म। हाँ जी। सर 5 भी नहीं बनी, 6 भी नहीं बनी, 7 भी नहीं बनी। अच्छा जी, चलो मैं आपको 5 6 7 के ऑप्शंस देता हूँ। ठीक है? फिगर नंबर 5 6 7 के ऑप्शंस आपको देता हूँ। ऑप्शंस कि जब ये पेपर ओपन होगा तो ओपन होने के बाद हमें कैसा दिखाई देगा। मैं सिर्फ दो दो ऑप्शन आपको दूंगा, सिर्फ दो दो ऑप्शन। इन दो में से कोई एक ऑप्शन परफेक्ट होगा और वो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 5 में भी दो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 8 7 में भी दो दो ऑप्शन है। ये दो दो ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिए है ना। हाँ जी, वेरी गुड जॉब मुस्कान, शाबाश, वेल डन। तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ दो, तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ दो। मुस्कान ने तीनों ही क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। प्रैक्टिस बुक मेरे पास आ गई, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अभी तक सिर्फ मुस्कान के ही तीनों क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्ट हैं, बाकी किसी भी बच्चे के आंसर सही नहीं है। अच्छा बेटा, मुस्कान तुमने 37th क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। ओके, तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके नहीं चाहिए। देवेंद्र, शाबाश देवेंद्र। गौरव, वेल डन गौरव, गजब। गौरव, देवेंद्र, बहुत बढ़िया, शाबाश। सौरभ, बहुत बढ़िया, वेल डन सौरभ, शाबाश सौरभ, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश, शाबाश ओम प्रकाश, वेल डन ओम प्रकाश, बेहतरीन जॉब, गुड। तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर नहीं चाहिए। वेल डन सौरभ, सौरभ को तो शाबाशी पहले ही मिल चुकी है। तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ, और उसी को शाबाशी मिलेगी जो तीनों ही क्वेश्चन के सही आंसर देगा। और जिसका नाम मैंने अभी तक लिया है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का तीनों क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट था, जिनका मैं नाम ले रहा हूं सिर्फ। और एक और आ चुकी हैं, मुस्कान, हाँ हाँ आपका तो नाम हमने पहले ही ले लिया। हाँ जी, गौरव, वेल डन गौरव। अर्चना, वेरी गुड जॉब अर्चना, शाबाश, आपकी बुक खतरनाक है, हाँ जी हमारी तरह। चलिए नेक्स्ट, कम ऑन, आ आ जल्दी से आंसर दो बेटा फटाक से, जल्दी। हेमंत, वेरी गुड जॉब हेमंत, शाबाश, वेल डन। विकास, विकास, वेरी गुड जॉब विकास, बेहतरीन जॉब। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है जिसको हमारी शाबाशी चाहिए, हैं? कौन है कौन है कौन है अगला बच्चा, जल्दी से सामने आ जाए फटाक से। अभी तक वो सामने नहीं आ पा रहा है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं। सिर्फ जिन बच्चों के मैंने नाम लिए हैं, है ना, सिर्फ उन्हीं के आंसर। सचिन, वेल डन सचिन। विक्रम, वेल डन विक्रम, शाबाश। प्रतीक, वेल डन प्रतीक, वेरी गुड जॉब। ओम प्रकाश, आंसर दो बेटा क्वेश्चन का, वेरी गुड जॉब। आकांक्षा, वेल डन, शाबाश। सचिन, आकांक्षा, वेरी गुड, गुड गुड। चलिए बस इतना ही टाइम मिलेगा आपको, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, देखो हम पहले तो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ये जो फिगर है, ये फिगर हमें क्या इंडिकेट करती है कि ये पिक्चर 3 बार फोल्ड हुई है। पहले ऐसे फोल्ड हुई है, फिर दूसरा ऐसे फोल्ड हुई है, फिर तीसरा ऐसे फोल्ड हुई है। तो इस पिक्चर को हमें 3 बार खोलना पड़ेगा। जब इस पिक्चर को मैं पहली बार खोलूंगा तो इस एक्सिस के अराउंड मेरी इमेज बनेगी। जब इस पिक्चर को मैं पहली बार खोलूंगा तो इस एक्सिस के अराउंड मेरी इमेज बनेगी, इस एक्सिस के अराउंड, जब पहली बार ये पिक्चर खुलेगी। तो बेटा ये वाला सर्किल यहाँ दिखेगा, ये वाला सर्किल यहाँ दिखेगा, और ये वाला सर्किल मुझे कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा।
तो ये जो पिक्चर है ये एक बार खुल चुकी है, ये पिक्चर एक बार खुल चुकी है। अब इस पिक्चर को दोबारा खोला जाएगा, और जब ये पिक्चर दोबारा खुलेगी तो इस एक्सिस के अराउंड खुलेगी, जब ये पिक्चर दोबारा खुलेगी तो इस एक्सिस के अराउंड। तो जो भी हमारी इमेज बनेंगी इसको मिरर बांध के बनेंगी, यानी कि ये जो नीचे जितने भी सर्कल हैं ये सारे सर्कल ऊपर दिखेंगे। किस तरीके से दिखेंगे? पास वाला सर्किल पास दिखेगा, दूर वाला दूर दिखेगा, दूर वाला दूर दिखेगा, पास वाला पास दिखेगा, दूर वाला दूर दिखेगा, दूर वाला दूर दिखेगा। और ये फाइनली हमने ये वाली इमेज यहाँ बना दी। अब आप देख सकते हैं, देखो ये यहाँ पे बन गया, 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 ये यहाँ पे। अब इस पिक्चर को मैं तीसरी बार खोलने जा रहा हूँ। अब इस पिक्चर को मैं तीसरी बार खोलने जा रहा हूँ। तीसरी बार ये पिक्चर बेटा इस एक्सिस के अराउंड खुलेगी, इस एक्सिस के अराउंड। तीसरी बार ये पिक्चर इस एक्सिस के अराउंड खुलेगी, है ना? हाँ जी। और खोल के बताओ इस एक्सिस के अराउंड कैसे खुलेगी, जल्दी से फटाक से बनाओ। हाँ जी। अब बेटा सबसे लास्ट में हम इसको मिरर बांधेंगे, और जो भी राइट हैंड साइड की पिक्चर है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगी। तो देखो ये जो पास वाले सर्कल हैं वो पास दिखेंगे, पहले पास वाले सर्कल बना लो सारे के सारे, है ना? ये चारों चारों दिख गए। अब थोड़ा दूर वाले बनाओ, ये दोनों बना लो थोड़ा सा दूर। अब फिर ये दोनों बनाओ थोड़े से और दूर। इसके बाद फाइनली ये चारों बनाओ, एक दो, है ना? ये वाला यहाँ दिखेगा, और ये वाला यहाँ दिखेगा, और ये वाला यहाँ दिखेगा, और ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। ये फाइनल हमारा आंसर आ गया, फाइनल। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ, अब आ जाओ बेटा यहाँ। इस पिक्चर को दो बार हमने फोल्ड किया, पहले हमने ऐसे फोल्ड किया, दोबारा हमने ऐसे फोल्ड किया। ठीक है, ये पिक्चर दो बार फोल्ड हुई है। तो सबसे पहले हम इस पिक्चर को इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे, और जब हम इस पिक्चर को इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? ये जो सर्कल है वो यहाँ दिखेगा, और त्रिभुज जो सीधा है वो उल्टा दिखेगा, त्रिभुज सीधा जो उल्टा दिखेगा। तो एक बार पेपर खुल गया। अब इस पेपर को हम दोबारा खोलेंगे इस एक्सिस के अराउंड, तो वही दिक्कत, पास वाली पिक्चर पास दिखेगी और दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी, और मिरर में त्रिभुज का कुछ बिगड़ने नहीं वाला, एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आती है कहानी नंबर 5 की। देखो नंबर 5 को ध्यान से देखो, ये पिक्चर दो बार फोल्ड हुई। पहले ये पिक्चर ऐसे फोल्ड हुई, है ना? पहले ये पिक्चर ऐसे फोल्ड हुई, फिर ये पिक्चर ऐसे फोल्ड हुई, ऊपर का हिस्सा हमने नीचे रख दिया। पहले इस पिक्चर को हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर हमने ऊपर का हिस्सा नीचे रखा। अच्छा, जब बेटा ऊपर का हिस्सा हमने नीचे रखा ना, तो ऊपर का जो हिस्सा था ना ये वाला, जब ये नीचे फोल्ड होके जाएगा तो ये सिर्फ ये वाला पोर्शन कवर करेगा। इसका मतलब है जब पहली बार ये पेपर खोला जाएगा, जब पहली बार ये पेपर खोला जाएगा तो इस पोर्शन में जो भी कट होगा सिर्फ वही कट हमें ऊपर दिखाई देगा, सिर्फ वही कट हमें ऊपर दिखाई देगा। तो त्रिभुज ही हमें ऊपर दिखाई देगा, सर्कल ऊपर दिखाई नहीं देगा, सर्कल ऊपर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ त्रिभुज ही हमें ऊपर दिखाई देगा बेटा, सर्कल ऊपर दिखाई हमें नहीं देगा जब पहली बार पेपर खुलेगा। क्योंकि ये जो पेपर है ना फोल्ड होकर सिर्फ इतना पोर्शन कवर करेगा, तो जो कट इस पोर्शन में है सिर्फ वही कट तो ऊपर पहुंचेगा, ये वाला कट थोड़ी पहुंच जाएगा ऊपर, समझ रहे हो? अब इस पेपर को ऐसे खोल दो, तो बस पास वाला पास, दूर वाला पास, ये दोनों एज इट इज, और ये दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस पेपर को हमने दो बार फोल्ड किया, इस पेपर को हमने दो बार फोल्ड किया। पहले पेपर फोल्ड होगा यहाँ से, दूसरा फोल्ड, पहले पेपर हमने ऐसे फोल्ड कर दिया पूरा,
फिर पेपर हमने इस एक्सिस के अराउंड फोल्ड कर दिया, फिर पेपर हमने इस एक्सिस के अराउंड फोल्ड कर दिया लाइक दिस। देखो पहले हमने पेपर ऐसे फोल्ड किया पूरा, फिर हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो जो फाइनली हमारा पेपर बचेगा वो ये पेपर बचेगा। तो हम पहले इस एक्सिस के अराउंड इस पेपर को खोलेंगे, तो जितनी दूर ये कट है बेटा उतनी ही दूर ये कट दिखाई देगा। ये कट यहाँ पर यहाँ दिखाई देगा, जितनी दूर मिरर से है उतनी ही दूर मिरर से दिखाई देगा। ये कट यहाँ दिखाई देगा। पेपर एक बार खुल चुका है, अब इस पेपर को दोबारा खोलेंगे, और जब दोबारा खोलेंगे तो इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे, पेपर को ऐसे खोलेंगे दोबारा, और जब पेपर को ऐसे दोबारा खोलेंगे तो जितना दूर ये कट है उतना ही दूर ये दिखाई देगा, और ये जो हाफ है ये फुल हो जाएगा। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आ जाओ यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो पेपर दो बार फोल्ड हुआ, पहले तो इस एक्सिस के अराउंड फोल्ड हुआ, फिर इस एक्सिस के अराउंड फोल्ड हुआ। पहले पेपर हमने ऐसे फोल्ड किया पूरा, फिर हमने पेपर ऐसे फोल्ड किया इस एक्सिस के अराउंड। तो जब इस एक्सिस के अराउंड फोल्ड किया है तो ये जो पोर्शन है ना ये फोल्ड होकर सिर्फ ये वाला पोर्शन कवर करेगा। यानी कि जब मैं इस पेपर को खोलूंगा तो इस पोर्शन में जो भी कट है सिर्फ वही कट ऊपर पहुंचेगा लाइक दिस, सिर्फ यही कट ऊपर पहुंचेगा। और एक बार पेपर खुल चुका है, एक बार पेपर खुल चुका है, अब इस पेपर को दोबारा खोलना है। तो बेटा ये पेपर दोबारा इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा, पेपर दोबारा इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा। यानी कि अब जो इमेज बनानी है वो डायगोनल इमेज बनानी है। मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान से समझना, डायगोनल इमेज बनती कैसे है, डायगोनल इमेज बनती कैसे है। देखो ये जो परपेंडिकुलर मिरर की इमेज है ना ये इसके ठीक विपरीत बनेगी, ठीक विपरीत। लेकिन डायगोनल मिरर कर देंगे ना, मिरर को अगर डायगोनल कर देंगे तो ये जो एरो है ना ऐसे नहीं रहेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। डायगोनल मिरर को करते ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बहुत प्यारा सा। ये दो पिक्चर है, अगर मैं मिरर को बीच में रखता हूँ इस तरीके से, अगर मैं मिरर को बीच में रखता हूं तो ये जो लेफ्ट वाला कट है ना ये आपको राइट पे दिखेगा लाइक दिस, ठीक है। बट अगर मिरर को मैं डायगोनल रखता हूं तो ये जो कट है ना अब हमें ये ऊपर दिखेगा परपेंडिकुलर, अब ये कट हमें ऊपर दिखेगा परपेंडिकुलर लाइक दिस। अगर मिरर ऐसे है और ऐसे खोलना है तो ये यहाँ पहुंचेगी, लेकिन मिरर ऐसे है और इस तरीके से खोलना है तो ये यहाँ पहुंचेगी जस्ट परपेंडिकुलर। और यही कंसेप्ट बेटा, यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। पहले पेपर को हमने एक बार खोला तो ये कट यहाँ पहुंचा, अब इस पेपर को दोबारा इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे, और जब हम इस पेपर को इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे तो ये जो दो कट यहाँ पे है ये दो यहाँ दिखाई देंगे लाइक दिस, और ये यहाँ दिखाई देगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा पहले पास वाला पास दिखा, फिर हमने इसको खोल दिया तो ये यहाँ पे पहुंच गया और ये पूरा खुल गया लाइक दिस। तो तीनों ही क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन ए था, तीनों ही क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन ए था। CHSL में 23 क्वेश्चन ठीक किया आपकी वजह से, नहीं उसमें आपकी खुद की भी मेहनत है, हमारा योगदान है लेकिन आपकी भी मेहनत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पेपर कटिंग का कंसेप्ट है ये आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कंसेप्ट। और इसी कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे कि पेपर कटिंग के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। जरा एग्जाम के क्वेश्चंस पे हम नजर डालते हैं, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चंस की मैं आपको फटाफट से प्रैक्टिस करा देता हूँ। हाँ जी, अब एग्जाम के क्वेश्चन की हम फटाफट फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। और अब हमें आंसर देने में ना मुश्किल से 10-10 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 10 सेकंड। देखो इस पेपर को कितनी बार फोल्ड किया, एक बार फोल्ड किया, फिर दो बार फोल्ड किया, फिर 3 बार फोल्ड किया, 3 बार फोल्ड किया। और जब ये पेपर ओपन होगा तो कैसे दिखेगा? देखो ये जो है ये बार बार होके पूरा एक सिंगल क्या बना देगा, पूरा एक सिंगल सर्कल बना देगा। बार बार होके पूरा ध्रुव, हाँ जी, पूरा एक सर्कल बना देगा जब ये चीज ओपन होगी तो, ठीक है। ये यहाँ बनेगा, फिर ये यहाँ बनेगा, और फिर ये फाइनली सर्कल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। इस पेपर को देखो कैसे फोल्ड किया, पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया बीच में से, फिर इस पेपर को दो बार। तो पेपर पहले एक बार खुलेगा, एक बार खुलते ही ये पूरा सर्कल बन जाएगा। जब दोबारा खुलेगा तो ये सर्कल यहाँ आ जाएगा। तो दो सर्कल हमें दिखाई देने वाले हैं और दो कंप्लीट सर्कल हमें दिखाई देने वाले हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, ऑप्शंस एलिमिनेट भी करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करो, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले पेपर को हम खोलेंगे इस तरीके से, इस एक्सिस के अराउंड। तो ये दो पॉइंट यहां दिखेंगे। अच्छा, ऑप्शंस भी हम साथ के साथ एलिमिनेट कर सकते हैं, हम ऑप्शंस भी साथ के साथ एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ही पेपर को एक बार खोला तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। 100% ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी सर्कल दिखेंगे, सिर्फ 8 सर्कल से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमें पूरा पेपर खोलना पड़े, ठीक है। हम पेपर को एक बार खोलने पर भी 4 में से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। और वही चीज यहां पर हुई, हमने पेपर एक बार खोला और एक बार खोलते ही 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, और जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार पेपर को खोलना ही पड़ेगा। कितनी बार पेपर फोल्ड हुआ, एक बार पेपर फोल्ड हुआ ये फिगर बनी, दूसरी बार पेपर फोल्ड हुआ ये फिगर बनी, तीसरी बार पेपर फोल्ड हुआ ये फिगर बनी, 3 बार पेपर फोल्ड हुआ। तो इस पेपर को 3 बार खोलना है हमें, 3 बार। तो सबसे पहले हम इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे। तो बेटा ये जो है ना, ये जो लाइन है ये ऐसे दिखेगी, परपेंडिकुलर दिखेगी, नहीं, ये लाइन ऐसे दिखेगी, सीधी हो जाएगी, एकदम सीधी। ये लाइन एकदम सीधी हो जाएगी जब ये पेपर ऐसे खुल जाएगा। और ये जो कट इस लाइन पे है ये यहाँ दिख जाएगा, यहाँ इसके परपेंड, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन इस पे, ये यहाँ दिखेगा। तो हम एक बार पेपर को खोल चुके हैं, एक बार पेपर को खोल चुके हैं, तो इससे ऑप्शंस एलिमिनेट करो। बेटा डी ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो, डी ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो, बी ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो, बी ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो। और ये जो है ना, ये पूरा सर्कल नहीं बनना। सर्कल इसलिए नहीं बनना क्योंकि जो लाइन है वो एकदम ऐसे है, लाइक दिस, ये लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन है। तो ये बेटा सर्कल नहीं बना रही है, ये सर्कल नहीं बना रही। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है ना। हाँ जी, हमें ऑप्शंस को, हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और कुछ नहीं करना। समझ रहे हो, एक बार पेपर खोलो उसी से ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे ये बताओ। हाँ जी, पहले पेपर को ऐसे खोलोगे तो ये इमेज यहां बनेगी, ये इमेज यहां बनेगी, बीच में, बीच में बनेगी। तो देखते ही आंसर ऑप्शन बी, देखते ही आंसर ऑप्शन बी। ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, देखते ही आंसर ऑप्शन बी हो गया, है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। पहले पेपर को ऐसे खोलो। अच्छा, ये जो कट यहाँ पे है, ये जो कट यहाँ पे, ये यहाँ भी दिखेगा, और ये जो यहाँ पे कट है वो यहाँ भी दिखेगा, लाइक दिस। ओके, तो नीचे बेटा 2 कट दिखाई देंगे इस तरीके से, इस तरीके से नहीं बनेगा, इस तरीके से नहीं बनेगी पिक्चर। एक नहीं कट होगा, 2 कट होंगे, 2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन से एलिमिनेशन ट्रिक, पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग बेटा, पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक पर बेस्ड है ना। पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो किस पर बेस्ड है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक पर। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ, आंसर देते जाओ, समझ रहे हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ, आंसर देते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पेपर को कैसे खोलेंगे हम, पेपर को कैसे खोलेंगे सर, सबसे पहले पेपर को ऐसे खोलेंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा सर्कल बनेगा, यहाँ पर पूरा सर्कल बनेगा, यहाँ पर पूरा सर्कल बनेगा, तो बचा क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पूरा सर्कल बनेगा उस लाइन पर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, है ना, पूरा सर्कल बन जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, पेपर को जब पहली बार खोलोगे तो ये जो त्रिभुज है यहाँ दिखेगा, दूर वाला दूर दिखेगा, पास वाला पास दिखेगा। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, भाई पास वाला पास, दूर वाला दूर दिखेगा। ऑप्शंस को, अच्छा यहाँ पे दो कटाएंगे, दो कटाएंगे, दो दो दो, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे टोटल चार होंगे, तीन नहीं होंगे बेटा, ऐसे तीन नहीं होंगे, यहाँ पे टोटल चार होंगे, लाइक दिस। ये दो नहीं होंगे, सिर्फ ये दो नहीं होंगे, ये चार होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हो बेटा कि हमें पेपर को दो दो तीन तीन बार खोलने की जरूरत नहीं है। हम पेपर को सिर्फ एक ही बार खोल रहे हैं, और एक बार खोलने पर ही हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम में पेपर को दो बार खोलना पड़ेगा, तीन बार खोलना पड़ेगा, चार बार खोलना पड़ेगा ना। सिर्फ एक बार खोलो, आंसर दो, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। तो देखो, पेपर को हमने वन टाइम ओपन किया तो ये यहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा, और ये यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो बेटा ये रेक्टेंगल वाली शेप नहीं है, डायमंड की शेप आएगी बीच में, बीच में डायमंड की शेप आएगी, है ना। हाँ जी, बिल्कुल बीच में डायमंड की शेप आएगी। और उसके बाद बीच में डायमंड, देखो ऊपर ये वाले कट नहीं दे रखा, ऊपर ये नहीं आएगा। अब हमारे बच गए दो ऑप्शन, अब हमारे दो ऑप्शन बच गए। अभी पेपर को दोबारा खोलोगे ना तो ये वाला पूरा हो जाएगा, ये भी पूरा हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इस तरीके से दो पूरे होंगे, तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो बचा गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और देखो, जब इसको फोल्ड करके यहाँ लाया गया है ना, तो ये जो कट यहाँ लगा है ना यहाँ, तो ये वाला कट यहाँ दिखाई देगा, लाइक दिस, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, समझ रहे हो। हाँ जी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, फटाफट से बीच में, भाई बीच में ये सर्कल है, बीच में सर्कल होना चाहिए, यहाँ तो बीच में ही सर्कल नहीं था। और तीन सर्कल इधर उधर होने चाहिए, एक दो तीन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाओ, आंसर पाते जाओ, ठीक है। हाँ जी, और मुश्किल से 10-10 सेकंड का खेल है। तो आपने सोचा था पेपर कटिंग आपके लिए इतना इजी हो सकता है कि आप 10-10 सेकंड में अपने अपने क्वेश्चन का आंसर दे दो, हाँ। हम्म, पहले पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो पहले पेपर ऐसे खुलेगा तो यहाँ दिखेगा, और ये यहाँ दिखेगा, ठीक है दोस्त, लाइक दिस। अब फाइनली पेपर को ऐसे खोलोगे तो ये पूरा, दो बार हमने पेपर खोल दिया, हमने दो बार पेपर खोल दिया है, और यहाँ पे लग रहा है कि सारे ही ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे सारे ही ऑप्शन गलत हैं, यहाँ पे सारे ही ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे देखो, ये दो सर्किल थे, ये सर्किल यहाँ दिखाई देगा, ये सर्किल यहाँ दिखाई देगा, फिर ये इस एक्सिस के अराउंड खुलेगा, तो लाइक दिस, इस तरीके से इमेज बनेगी, इस तरीके से इमेज बनेगी।
ओके 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 ओके, देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे मिस्टेक ये है, यहाँ पे मिस्टेक ये है कि ये जो दो पॉइंट है ना, बेसिकली ये यहाँ नहीं है, ये दो कट यहाँ पे है, ये दो कट यहाँ पे हैं, ये इस क्वेश्चन में गलती है। ये जो दो कट हैं वो यहाँ पर हैं। अब आप बताओ कि अब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब आप पहली बार पेपर को खोलोगे, जब आप पहली बार पेपर को खोलोगे तो ये तो यहाँ दिखेगा और ये वाला यहाँ दिखेगा। फिर जब पूरा पेपर खोलोगे तो ये यहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा और ये दो यहाँ दिखेंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। ये नहीं है, ये गलत है, ये नीचे है, नीचे, ये नीचे है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ जी। ओहो, करो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व ऑप्शंस एलिमिनेशन के साथ। बैकअप ले लो, तबीयत ठीक नहीं थी, क्लासेस छूट गई, तो अब धीरे धीरे करके, अभी तो वैसे भी बैच खत्म होने के बाद भी आपके पास टाइम है, लेकिन आपको लाइव पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले बैकअप लो पुराना, वो जरूरी है। हाँ जी। हाँ जी, तो अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। ये सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, तो सबसे पहले पेपर ऐसे खुलेगा तो ये दो सर्कल यहाँ दिखाई देंगे। फिर पेपर को हम इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे तो ये यहाँ दिखाई देंगे। फिर इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे पेपर को तो ये यहाँ दिखाई देगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। बेटा ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से, ये जो ऐसे बनी हुई है और ये। तो पेपर एक बार खुल चुका है बेटा, पेपर एक बार खुल चुका है। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे दो। अच्छा, ऊपर से जो पेपर फोल्ड हुआ है वो हाफ कट को टच करेगा, तो ये हाफ कट ऊपर पहुंचेगा और हाफ कट नीचे भी पहुंचेगा, क्योंकि जब ऊपर पेपर ऐसे खोलोगे ना तो वो फोल्ड होकर बेटा उसने यहां तक चीजें कवर करी थी, यहां तक, तो वो हाफ कट होके ऊपर हाफ कट पहुंचेंगे। ठीक है, इसीलिए 13 का सी आंसर होगा। समझ रहे हो? चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर तो जल्दी से, फटाक से।
तो बेटा नॉन वर्बल में सिर्फ यही दो टॉपिक हैं जो बड़े बड़े थे, वाटर एंड मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, जिसको खत्म होने में एक एक दिन लगा। ठीक है, लेकिन जो अब बाकी के टॉपिक्स है ना, वो एक एक दिन में दो दो तीन तीन टॉपिक खत्म होंगे। ठीक है, जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो एक एक दिन में दो दो तीन तीन टॉपिक खत्म होंगे। बहुत बार ही इस पेपर को फोल्ड हुआ है, एक बार, दो बार, फिर तीन चार, और कट लगाए हैं भाई इस तरीके से। यहाँ पे और यहाँ पे। तो पहले पेपर खोलोगे तो बड़ा ही देखो, बीच में तो बनने का कोई सेंस नहीं है। ऑप्शन डी तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ऑप्शन डी तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पता है इन्होंने कर दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इन्होंने कर दिया। जब ये फोल्ड करोगे, ये फोल्ड करोगे, तो जो पिक्चर बचेगी ना हमारे पास, वो ये वाली पिक्चर बचेगी, ये वाली पिक्चर बचेगी। ये वाली नहीं बचेगी, ये वाली बचेगी। और जो कट लगाए गए हैं वो ऐसे कट लगा रहे हैं ये। तो जब पेपर को एक बार खोलोगे तो ये ऐसे दिखेगा, लाइक दिस, है ना। तो पेपर इस तरीके से खुल चुका है, इस तरीके से पेपर खुल गया। हम्म, खुल गया। अब क्या करना है, पेपर को इस तरीके से खोल दो तो ये दो यहाँ दिखेंगे, दो के हो जाएंगे चार, और पेपर पूरा खुल जाएगा हाफ। फिर चार के हो जाएंगे आठ। तो बेटा ये आठ दिखाई देंगे, ये आठ दिखाई देंगे। तो दो चार छः आठ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये दो यहाँ है, फिर दो यहाँ दिखेंगे, फिर एक दो इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पेपर को पहली बार जब खोला गया, मतलब चारों बार खोलोगे, चारों उसमें एक एक जाएगा कि नहीं जाएगा? एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तो बहुत इजी था। चलिए, ओके 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 ओके। पहले पेपर को ऐसे खोलोगे, पहले पेपर को ऐसे खोलोगे तो एक और कट हमें यहाँ दिखाई देगा। फिर पेपर को ऐसे खोलोगे तो ये दो कट यहाँ दिखाई देंगे। फिर पेपर को ऐसे खोलोगे तो दो के चार हो जाएंगे, दो के चार हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। 15 का बेटा बी नहीं सी होगा, बी नहीं होगा, सी होगा, सी। यहाँ पे दो सर्कल पहुंचेंगे, दो सर्कल, और ये बनेगा डायमंड शेप बनेगी, डायमंड की शेप बनेगी, ना कि रेक्टेंगल की शेप।
रेक्टेंगल की शेप नहीं बनेगी बेटा, डायमंड की शेप बनेगी। किसकी शेप बनेगी? डायमंड की शेप बनेगी। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि ये जो फिगर है ये किस फिगर से बनकर बनी है? ये फिगर किस फिगर से बनकर बनेगी? एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को दो बार मोड़ा गया और फिर छेद किया जाता है और खोला जाता है। प्रश्नाकृति में कागज की शीट पर अंकित पैटर्न को दिखाया गया है। जब प्रश्नाकृति को दो बार मोड़ा जाता है तो छिद्रित पैटर्न का पता लगाइए। अच्छा, इस वर्गाकार कागज के टुकड़े को दो बार मोड़ा जाता है, फिर छेद, इसको दो बार मोड़ा गया बेटा, इसको दो बार मोड़ा गया, दो बार मोड़ा गया और फिर इसमें एक छेद किया जाता है और फिर खोला जाता है। तो बेटा ये कहां से बनेगा? ये बनेगा ऑप्शन सी से। ये बनेगा ऑप्शन सी से। पहले पेपर को दो बार फोल्ड कर दो, कैसे भी फोल्ड कर दो बेटा पेपर को दो बार। एक सेकेंड। एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को दो बार मोड़ा जाता है और फिर छेद किया जाता है और खोला जाता है। ठीक है। प्रश्नाकृति में कागज की शीट पर अंकित पैटर्न दिखाया गया है। जब प्रश्नाकृति को दो बार मोड़ा जाता है तो छिद्रित पैटर्न का पता लगाइए। अच्छा, इसको दो बार मोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? सिर्फ एक ही डॉट बनेगा दो बार मोड़ने पर। दो बार मोड़ने पर सिर्फ एक ही डॉट आना चाहिए। इस पेपर को दो बार मोड़ो, चाहे कैसे भी। देखो, इस पेपर को दो बार मोड़ो, पता कैसे मोड़ा? पहले तो हमने ऊपर कर दिया और फिर पेपर को ऐसे कर दिया, तो ये वाली आकृति बनकर तैयार हो जाएगी। दो बार मोड़ने पर सिर्फ एक ही डॉट आएगा। ठीक है, हाँ जी, दो बार मोड़ने पर सिर्फ एक ही डॉट आएगा। चलिए नेक्स्ट। बेटा ये यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पे ये त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज, जब ये पेपर खुलेगा तो ऑप्शन डी हटा दो। अच्छा, ये त्रिभुज नहीं है, बेसिकली ये गलत बनी हुई है पिक्चर, ये ऐसे है, एल शेप है, तो खुलने पर ऐसे बनेगी। दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर दो, दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो और पेपर को एक बार खोलोगे तो ये पिक्चर बनेगी। पेपर एक बार खुल गया, ठीक है। अब फिर पेपर को दोबारा खोल दो, दोबारा खोल दो तो ये बन जाएगी। ये तो नहीं बनेंगे, है ना। सिर्फ पेपर दो ही बार खुलेगा, पेपर सिर्फ दो ही बार ओपन होगा, दो ही बार। ठीक है, हाँ जी। देखो, पहले पेपर को एक बार खोलोगे तो ये वाली पिक्चर बनेगी, ये वाली, है ना। एक बार खुल गया पेपर, फिर इस पेपर को दोबारा खोलोगे तो ये यहाँ बन जाएगी आकृति। ठीक है जी। चलिए साहब, अब बताओ, एक गोलाकार कागज को खोले जाने पर नीचे दिखाए गए अनुसार दिखता है। जब कागज को मोड़कर छेद किए जाते हैं तो उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति होगी? अब बताओ, इस कागज को मोड़कर, ये वही क्वेश्चन है उल्टा वाला, इस कागज को मोड़कर एक आकृति बनाई गई है तो कौन सी आकृति बन सकती है? क्या इसको खोलने पर ये बनेगा, इसको खोलने पर ये बनेगा, इसको खोलने पर ये बनेगा, या इसको खोलने पर ये बनेगा? सर इसको एक दो, एक बार खुल गया, तीन चार ना। सर इसको खोलने पर नहीं, इसको खोलने पर, इसको खोलो, इसको भी नहीं। ये पिक्चर ऐसे फोल्ड हो रही है तो ये इस तरीके से 8 पार्ट बन गए ना। ठीक है, तो पहले पेपर ऐसे खुलेगी, यहाँ बनेगी, ठीक है। फिर पेपर ऐसे खुलेगी, यहाँ बनेगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की सेवा हो चुकी है समाप्त। देखो, नॉन वर्बल रीजनिंग में ना तो हमें अलग से नोट्स बनाने हैं, पहली बात, ना ही हमें अलग से प्रैक्टिस करनी है, दूसरी बात। सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग को हमें क्लास में पढ़ना है और जो क्लास में क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ सिर्फ उतने क्वेश्चन करने हैं, उसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं करनी। तो अब आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के दो चैप्टर बहुत अच्छे से हो चुके हैं, वाटर एंड मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ना तो दोबारा प्रैक्टिस करना, ना दोबारा रिवीजन करना। ठीक है दोस्त, बस क्लास आपने अटेंड कर ली, यही काफी है आपके लिए, ना कोई नोट्स बनाने की जरूरत है। ठीक, चलिए, तो आज बस इतना ही हम रखते हैं। ठीक है, अब बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे और आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं।
चलिए, तो शुक्रिया बेटा। इस पेपर को जब आप खोलोगे ना, इस पेपर को जब आप खोलोगे तो ये फिगर बन के तैयार हो जाएगी, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय, लव यू।